हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शब्द वाले प्रश्न सीखेंगे जो हर साल बोर्ड में आते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के बाद ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलेंगे। आज हम सीखेंगे इसको इजी से इजी तरीके में। चलिए आज हम सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो आज प्रश्न लिया है वो क्या है, संख्या पे आधारित प्रश्न। आज हम जो भी प्रश्न करेंगे द्विघात समीकरण का वो क्या होगा, नंबर बेस होगा। क्या होगा, नंबर बेस होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो। अब हमारे पास क्या दिया गया है कि भाई 12 को दो भाग में इस प्रकार बांटना है कि उसका गुणनफल क्या आ जाए, हमारे पास 32 आ जाए। क्या आ जाए, 32 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हम इसको लाते हैं द्विघात समीकरण के रूप में। किसके रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, आप इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़िए। पहला क्या है, 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटना है। तो हमको क्या करना है, 12 को दो भागों में बांटना है। लिखेंगे हम, माना कि पहला भाग, माना पहला भाग बराबर x। यदि हमारे पास पहला भाग x है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा। यदि दूसरा भाग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसे हम 12 में घटा देंगे। क्या करेंगे, 12 में घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 20 रुपया है। 20 रुपया में से दो आदमी बांटना, एक आदमी को आपने 5 रुपया दिया तो दूसरे कितना बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 20 में 5 घटा देंगे, बचेगा 15। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, पहला भाग x है, दूसरा भाग क्या होगा, 12 माइनस एक्स। और सेकेंड हमें क्या बोल रहा है कि दो भागों में बांटें कि उनका गुणनफल 32 हो जाए। तो हमने किसमें बांटा, x और 12 माइनस एक्स में। लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो क्या करना है भाई, दोनों भाग का गुणनफल 32 दिया है। तो पहला भाग x, दूसरा भाग कितना है, 12 माइनस एक्स। कितना है, 12 माइनस एक्स है। गुणनफल दिया, बीच में हमने गुना लगाया और कितना है ये, 32 है। कितना है, 32 है। तो गुना कीजिए, x गुना 12 क्या हो जाएगा, 12x। माइनस है तो माइनस दिए, x गुना x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अभी क्या हो गया, 32 आ गया। क्या आ गया, 32 आ गया। अब इसको क्या कीजिए, आप सबको एक साइड ले आइए, बराबर की साइड ले आइए। क्योंकि हम x का मान क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर का मान क्या है, माइनस में है। इसको उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। हम साइड चेंज कर रहे हैं कि 12x पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये ऑलरेडी 32 इस साइड है तो ये हो गया, क्या हुआ, 0। अब आप देख रहे हैं क्या ये हमारा समीकरण किस में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तब इसको आप हल कर सकते हैं। और हल करने के लिए हमने तीन विधि बताया है आपको वीडियो में। तो आप तीनों विधि में किसी एक विधि को लगा सकते हैं। जैसे कि हम लगाते हैं इसमें गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या करना है, पहला पद और तीसरा पद गुणा कीजिए। यहाँ क्या है आपका, कुछ नहीं है तो एक है, एक गुना 32 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 32 आएगा। अब 32 को तोड़िए दो पार्ट में कि भैया क्या आ जाए, 12 आ जाए। 2 से 16 गुणनखंड कीजिए इसका, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, एक भाग ये हो गया, 2 दूनी 4 ये हो गया। तो एक भाग हम 8 ले लेते हैं और दूसरा पद क्या ले लेते हैं, 4। तो गुना करने पे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और घटाने पे या जोड़ने पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 12x है। कितना है, 12x किस में है, माइनस में है। तो हम क्या लेंगे, माइनस 8x और माइनस 4x। ओके, अब कॉमन निकालिए आप। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, हमें x मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 8 यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस कॉमन निकाले और दोनों में 4 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ बचा हमारे पास x माइनस 8 इक्वल 0। तो क्या हो गया, ये x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। अब क्या कीजिए, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग कैसे लिखते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल 0 और x माइनस 8 बराबर 0। अब x को आप इधर ले आइए और x को इधर ले आइए। आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे x का मान 4 और 8 आ गया। दोनों क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, दोनों क्या है, हमारे पास पॉजिटिव संख्या है। तो दोनों को लिख सकते हैं। तो सॉरी मतलब इसमें क्या कीजिए, आप किसी एक का मान ले लीजिए, या तो 4 ले लीजिए या तो 8 ले लीजिए। हम लिखते हैं x बराबर 4 लेने पर, यदि हम x बराबर 4 लेंगे तो हमारा पहला भाग क्या हो जाएगा, इसलिए पहला भाग बराबर
4। दूसरा भाग क्या होगा, 12 माइनस एक्स, तो एक्स का मैंने 4 लिए हैं, 8 हो गया। तो आंसर आपका ये 4 और 8 हो सकता है, 4 और 8 हो जाएगा। यदि आप 8 लीजिएगा तो 8 और 4 हो जाएगा, तथा 8 और 4, ये हो गया आपका पास संख्या। आपको ये निकालना था कि भाई संख्या बांटना था, तो हमने क्या किया, बांट दिया 4 और 8 में और 8 और 4 में। चलिए चलते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या करना है हमको, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है जिनका क्या है, वर्गों का योग 365 है। चलिए पहले दो संख्या मान लेते हैं। तो लिखिए, माना प्रथम क्रमागत धनात्मक संख्या। तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। यदि हम इसके बाद मानेंगे तो प्रथम हो गया ना, तो दूसरी क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, ये हमारे पास आएगा x+1। क्या आएगा, x+1। अब ये कैसे आएगा, तो क्रमागत संख्या क्या होती है, जो कि लाइन से आए, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम देखते हैं 3 के बाद 4 कैसे आता है। यदि पिछली संख्या में हम एक जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाती है, अगली संख्या मिल जाती है। तो उसी प्रकार क्या हो गया, यहाँ पे दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x+1, क्योंकि क्रमागत जो क्रम से आएगा, क्रम संख्या तभी आ सकती है जब उसमें एक ऐड कर दिया जाए। चलिए, तो हमने इसमें दो मान लिया। अब क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग कितना 365 है। लिखिए प्रश्न से, तो इनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस दूसरा x+1 का स्क्वायर, कितना है 365। कितना है 365। तो x का स्क्वायर कितना होगा, x² होगा। अब इसको देखिए, जब इसको तोड़िएगा किस में टूटेगा, ये a+b का होल स्क्वायर में टूटेगा। किस में टूटेगा, ये a+b का होल स्क्वायर में ये टूटेगा। ओके, तो इसमें तोड़िए आप, a² प्लस 2ab, a का मान x, b का मान 1, फिर b²। ये हो गया आपका 365। ओके, तो x² प्लस x², ये हमारे पास हो गया 2x²। 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो हो गया 2x प्लस 1 बराबर 365। अब क्या कीजिए, 365 को इस साइड लेते आइए, बराबर 0। तो 2x² प्लस 2x² माइनस 364 बराबर 0। आप इसे चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे, देखेंगे हम क्या, इसमें सब में 2 से भाग लग जाएगा। देखेंगे हम सभी पदों में 2 से भाग देने पर, जब सभी में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x² प्लस x प्लस 182 इक्वल 0 आएगा। क्या आएगा, 182 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए तोड़िए, यहाँ 1 है, 182 है। चलिए इसको हम बनाते हैं द्विघात सूत्र से, जैसे ही बना सकते हैं। ये ट्राई कर देखिए गुणनखंड से बनता है या नहीं। 2 से 9 बार में, 2 से 1 बार में, 13 से 7 बार में, तो 7 दूनी 14 और 13। तो 14 और 13 में आप इसको तोड़ सकते हैं 2 पार्ट में। तो 14x माइनस 13x माइनस 182। अब इसमें कॉमन निकालिए, x प्लस 14, यहाँ से कॉमन आएगा आपका 13x माइनस 14। इससे भाग दीजिएगा तो 14 बार में आपको आएगा। अब x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल 0। दोनों का अलग अलग कर दीजिए। तो x का मान 13 आया और यहाँ पे x का मान -14 आया। तो आपने देखा क्या, ये हमारे पास 2 मान आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है। तो हम लेंगे x बराबर 13 लेने पर। 14 हम क्यों नहीं लेंगे, हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी संख्या नेगेटिव
लेकिन यहाँ पर हमें कहा है धनात्मक पूर्णांक, क्या 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 कहा गया है, तो प्रश्न में पहले ही कहा गया है कि हमको धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या लेंगे 13 लेंगे। तो पहली संख्या 13 हो गई, दूसरी क्या है x+1 यानी 14, तो 13 और 14 क्या हो गई हमारी दो क्रमागत धनात्मक संख्या हो गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्या का अंतर 4 है। क्या कह रहा है, दो संख्या का अंतर क्या है 4 है, यदि उनके व्युत्क्रम का अंतर 4/21 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्या है, तो मान लीजिए, देखिए सर्वप्रथम माना कि संख्याएं बराबर x और y। तो हमने क्या किया, x और y संख्या मान लिया। हमने क्या किया, x और y संख्या मान लिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका अंतर, क्या दिया है इनका अंतर, तो x - y बराबर 4, ठीक। या इसी को आप लिख सकते हैं x बराबर 4 + y, समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः क्या कह रहा है, यदि उनके व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम मतलब जैसे हम x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y, ठीक। अंतर तो मतलब यानी क्या आएगा माइनस आएगा, ये कितना आएगा 4/21। इसको आप सॉल्व कीजिए, या तो x का मान भी रख सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे x का वैल्यू समीकरण 1 से हम रख सकते हैं 4 + y, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 + y - 1/y बराबर 4/21। तो हमने क्या किया एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारे पास क्या है 4 + y × y। आप इससे भाग दीजिए तो बचेगा क्या हमारे पास y बचेगा, तो y लिखें, माइनस इससे भाग दीजिएगा तो ये बचेगा, इसको ब्रैकेट में लिखिए 4 + y = 4/21। तो y - 4 - y, तो 4 × y, तो 4y + y², यहाँ से यहाँ कट गया ये, तो बचा क्या ऊपर में -4/4y + y² बराबर 4/21। अब कोना कोनी गुना कीजिए आप, तो क्या आ गया हमारे पास, ये -84 4 से गुना हो जाएगा 4y + y², तो 4 चौके 16y + 4y²। तो एक साइड ले आइए आप, अरेंज करते हैं इसको 4y² + 16y + 84y। तो सॉरी, इसको आप छोटा कर सकते हैं, सब में 4 से भाग लग जाए, 4 से भाग दे दीजिए। अब 21 को तोड़ना है, बीच में 4 आ जाए तो क्या कर सकते हैं हम, 7 और 3 में तोड़ दीजिए 7y। तो हाँ तो दोस्तों, यदि हमको 7 और 3 में तोड़ते नेगेटिव मान आएगा, जो संभव नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम द्विघात सूत्र तोड़ते हैं। द्विघात सूत्र हम कैसे तोड़ते हैं, पहले a का मान लिखिए, a का मान 1, b का मान 4 और c का मान 21 होगा। तो द्विघात सूत्र से मान रखिए क्या होता है, सूत्र हमने बताया है वीडियो में, -b ± √b² - 4ac/2a होगा। तो माइनस सूत्र का है, b का मान 4 ± b² 4 का स्क्वायर -4ac, यही होता है। तो क्या आ गया -4 ± √16, 21 चौके 84/2। तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा रूट में मान आ रहा है, क्या आ रहा है, रूट में मान आ रहा है, तो वो क्या है 16 में 84 घटाना है। क्या करना है, 16 में 84 घटाना है, तो 84 में 16 घटाइए 68, वो माइनस में आ रहा है। जब माइनस में आएगा तो भाई, तो डी का मान क्या है <0 है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका मान नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसका मान ज्ञात नहीं होगा, मान नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन किया, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 50 है। अब देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में था 2 संख्या, अब क्या आ गए हमारे पास 3 संख्या आ गई। क्या आ गई 3 संख्या। अब 3 संख्या बोला, 3 संख्या कैसे मानेंगे हम क्रमागत संख्या, जैसा कि हमने पहले ही माना प्रथम संख्या बराबर x, तो सेकेंड क्या हो जाएगी x+1 हो जाएगी, और थर्ड क्या हो जाएगी x+2 हो जाएगी। तो क्रमागत संख्या हमारे पास क्या हो गया x+1 और x+2। अब कहता है इनके वर्गों का योग 50 है। क्या है इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग निकालिए, इनका योग कीजिए, कितना है 50 है। x² a + b का होल इसका तोड़िए, a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। तोड़ दिए हम, जोड़िए 1 2 3, तो क्या हो गया 3x², तो 2x + 4x 6x, तो 4 1 5 इक्वल क्या हो गया 50 हो गया। क्या हो गया 50। इसको आप इस साइड ले आइए, जब एक साइड ले आएंगे तो क्या है हमारे पास 3x² + 6x - 45। सब में 3 से भाग लग जाएगा, तो भाग दे दीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 15 तिया 45। ठीक है। अब -15 को तोड़ना है 2 पार्ट में कि क्या आ जाए, तो 2 आ जाए, तो 3 5 में तोड़ सकते हैं आप, तो 5x और -3x - 15 = 0। यहाँ हमारा कॉमन आएगा x+5 और x+5। तो दोस्तों, तो x - 3 × x+5 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, x - 3 बराबर 0 और x+5 बराबर 0। तो x बराबर 3 हो गया, और x बराबर क्या हो यहाँ पे हमारे पास -5 हुआ। क्या हुआ -5 हुआ। तो संख्या तो हम लेना है हमको सर पॉजिटिव नंबर, तो लिखेंगे x बराबर 3 लेने पर। क्या लिखेंगे x बराबर 3 लेने पर संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 4 और तीसरी संख्या 5। तो 3 4 5 ये हमारा क्या हो गया, तो 3 क्रमागत संख्या हमें प्राप्त हो गया। तो दोस्तों ठीक है, चलिए हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, तो उसके बाद आज का वीडियो ख़त्म किया जाएगा। या 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 14 है। यदि संख्या में 14 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक काट दिए जाते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम अब देखिए, संख्या जब भी बनती है 2 अंकों की, इसमें 2 अंक होगा। क्या होगा 2 अंक होगा। देखिए माना इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। इकाई अंक हमने x माना, दहाई अंक माना, इसलिए क्या हो जाएगी संख्या कितनी होगी 10y + x। ये क्या हो गया हमारी संख्या हो गई। क्या हो गई संख्या हो गई, क्योंकि हम दहाई में क्या करते हैं 10 से गुना करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों 10 से गुना करते हैं, तो 10y + x हमारा संख्या हो गया। अब क्या कह रहा है कि इस प्रकार इनके अंकों का गुणनफल 14 है। तो प्रश्न से किसका गुणनफल है अंकों का, तो अंक कौन है x y, तो x × y कितना है 14। कितना है 14। ये आप लिख सकते हैं x बराबर 14/y, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए पुनः, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या कौन है ये है। इसमें हम क्या करते हैं 45 जोड़ते हैं तो क्या होता है संख्या का अंक पलट जाता है। ठीक है। उसको सीधा कर लीजिए, आप एक सेट ले आइए। तो अब देख रहे हैं क्या आ रहा है हमारे पास 9y - 9x बराबर 45। छोटा करना है, छोटा कर लीजिए, सब 9 से भाग दे दीजिए। y - x बराबर 5। यहाँ पे हमारा x का मान कितना है 14/y। कितना है 14/y। तो हम x का वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 1 से, बराबर 5। तो एलसीएम ले लीजिए x² - 14 बराबर 5।
ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14 बराबर 5x। इसको इधर ले आइए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो आपने देखा कि ये हमारा क्या आ गया, जुड़ा समीकरण के रूप में आ गया। तो अब इसको 14 को तोड़ लीजिए, तो 7 दूनी 14 होता है। तो हमने 7x प्लस 2x में तोड़ा, तो यहाँ पे x माइनस 7 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x माइनस 7 0। अब अलग अलग कर सकते हैं आप, तो x प्लस 2 और x माइनस 7 बराबर 0, दोनों का आप अलग अलग कर लीजिए 0। x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 और x बराबर क्या आया, माइनस 2 आया। तो संख्या हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो x लिखिए, x बराबर 7 लेने पर हमें संख्या निकालना था, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x बराबर 14 बटे y था, नहीं था। तो x का मान जब हमारा 7 है बराबर 14y है, कोना कोनी गुना कीजिएगा, क्या आएगा 7y बराबर 14, तो y का मान क्या आएगा 2, क्या आएगा 2 आएगा। तो संख्या क्या हो गया 10y, 10 इंटू 2 प्लस x 7, 10 दूनी 20 जोड़ 7 कितना हो गया 27 हमारे पास क्या आ गई, संख्या आ गई। तो दोस्तों आज हमने संख्या पे आधारित प्रश्न किए, जिसमें हमने संख्या बेस्ड किया, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे भिन्न पे आधारित प्रश्न। किसे बात करेंगे, भिन्न पे आधारित प्रश्न। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं अभी आज का क्लास आपको कैसा लगा। यदि इसमें आपको समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो हमें ज़रूर बताएं। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।